आपको जो है देखिए छोटा आ और बड़ा आ की मात्रा हम लोग ज्ञान कराएंगे। कभी कभी ऐसा होता है बेटे, बहुत ढेर सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें कब ए लगाना होता है, कब डबल ए लगाना होता है और कब ए नहीं लगाना होता है। जब हम लोग किसी का नाम बनाते हैं बेटे, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ हमारे सज्जन लोग भी ऐसे होते हैं जो कि एक अंदाजे से ए का प्रयोग कर देते हैं और ए का प्रयोग नहीं भी करते हैं। तो हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे बेटे कि कब हमारा ए लगता है और कब ए का प्रयोग नहीं होता है। जरा आप लोग सब लोग ध्यान देंगे। आप लोग सब रेडी है ना पढ़ने के लिए? सभी लोग रेडी हैं? श्योर? चलिए बेटे देखते हैं। ऐसा होता है जैसे हमने देखो पहला शब्द लिखा है रतन। क्या लिखा हुआ है? रतन। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए, इसमें देखो 1 2 और 3 कितने अक्षर है बेटे? 3 अक्षर है। तो आप लोग ये सोचा करो कि जब किसी शब्द में जितने भी अक्षर हो, हमें ये ध्यान देना है, अगर किसी अक्षर में कोई मात्रा ना लगी हो तो उसमें ए का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। बेटे दोनों कंडीशन है, मतलब ए हम लगा भी सकते हैं और ए हम नहीं भी लगा सकते। अब आपके मन में ये विचार होगा कि ये तो बड़ी समस्या हो गई यार, सर कह रहे हैं कभी ए लगेगा और कभी ए नहीं लगेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं बेटे, इसे जानना बड़ा आसान है। आओ हम इसमें देखते हैं। देखो ऐसा होता है बेटे, जब हम अंग्रेजी में किसी व्यक्ति का नाम बनाते हैं तो जो हमारा ये पहला अक्षर है, जो पहला लेटर है, इसको हम कैपिटल लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बेटे? तो पहला अक्षर क्या है? रा। तो रा का मीन्स होता है आर, मीन्स होता है हमने कैपिटल बना दिया। अब आप ये सोचेंगे कि इस रा में क्या कोई मात्रा लगी है क्या? नहीं। इसका मतलब बेटे इसमें ए लग सकता है और नहीं भी लग सकता। दोनों बातें हैं, हम ए लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। हम ये कैसे जानेंगे? ध्यान दो बेटे, आप लोग सब लोग जो है इसको बोलिए एक बार रा। देखो जो हमारा मुंह होता है ना, इसकी जो ऊपरी छत है, देखो सब लोग आ करो आ। ऊपर देखो है, ऊपर क्या है? तालू मिल रहा है ना। जो मुंह की ऊपरी छत है, अगर शब्द या जो हमारा अक्षर है, अक्षर का उच्चारण करते समय ये मान लो यहाँ पर हमने ऊपरी छत बना दी। क्या बना दी? किसमें की छत? कमरे की छत नहीं, जीभ की। मतलब आपका जो मुंह है, ये मान लो पूरा मुंह है और इसकी ये ऊपरी छत है बेटे। जब हमने रा बोला तो जब तुम्हारी जिह्वा ऊपर जाए और फिर नीचे आ जाए, जैसे बोलो रा। जब आपने रा बोला तो जबान जो एक बार ऊपर जाती है ना और फिर नीचे आ रही ना, मतलब जब ये जबान ऊपर जाए और नीचे आकर ठहर जाए, इसको मान लो हमने जिह्वा बना दी, जीभ जिसे बोलते हैं आप। तो जब ऊपर आपकी जिह्वा जा करके नीचे रुक जाए तो आप जान लो ए लगेगा। आई बात समझ में? उसमें मात्रा कोई लगी हो या फिर नहीं। तो बोलिए रा। रा। जो आपकी जीभ है, जिह्वा है, ऊपर रुकी है कि नीचे? नीचे फिर से बोलो रा। इसका मतलब ए लगेगा कि नहीं लगेगा? तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर ए लगा देंगे। हमने लिख दिया ए। अब ये सब स्मॉल लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बेटे। अब अगला अक्षर हमारा है ता। क्या है? तो पहले ता लिख लो। तो ता की अंग्रेजी क्या होती है? बहुत सही बेटे, हम यहाँ पर लगा देंगे टी से ता। अब ये देखो, इसमें कोई मात्रा है क्या? इसका मतलब इसमें भी ए लग सकता है और नहीं लग सकता। दोनों बातें हैं, ए हम लगा भी सकते हैं और ए नहीं लगा। तो इसको हम कैसे जान पाएंगे? उच्चारण करके। अगर आपकी जो जीभ है वो नीचे आ जाए, कहां से? तालू से, तो जान लो कि ए लगेगा। और अगर चिपक जाए बिल्कुल ऊपर
तो ए का प्रयोग नहीं होगा। तो बोलो, अब सुनो, अब हमको इसको अकेले नहीं बोलना कि आप बोल दो ता, नहीं, आपको यहाँ से यहाँ तक बोलना है, दोनों को। अब बोलो रक्ता, फिर से बोलिए रक्ता, रक्ता। अब ये जो आपकी जीभ है वो बोलो ऊपर छुई है कि नीचे है, बताओ। नीचे है ना, तो इसका मतलब ए लागी कि ना लागी? वेरी गुड, बहुत सही। तो यहाँ पर हम लगा देंगे ए। अब ये बात समझ में कि नहीं? तो हो गया रक्ता। अब अगला अक्षर कौन सा है? ना। अब हमें पहले यन लिख देना है, यन से ना होता है तो हम लोग लिख देंगे ना। अब ये बताओ बेटे, इसमें कोई मात्रा लगी है क्या? इसका मतलब इसमें हम ए लगा सकते हैं और नहीं लगा सकते। अब इसको हम चेक करेंगे अपने मुंह से, हमारा ये हमारा मुखमंडल बताएगा। ये क्या है? और ये आपके ऊपर जीभ है और एक चिपक जाए तो ऐसी कंडीशन में ए का प्रयोग नहीं है। समझ गए ना बेटे? तो यहाँ पर अब ए का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हो गया रतन, जैसे जतन, पवन। समझ गए ना बेटे? और देखो हम इसको देखते हैं, जैसे हमको लिखना है कमलेश, क्या लिखना है? वही काम फिर करना है बेटे। पहले लिखते हैं के से। अब काम में कोई मात्रा लगी है क्या? अब काम में कोई मात्रा नहीं लगी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ए लग सकता है और नहीं भी लग सकता। चलो चेक करते हैं भाई। इस बार तुम खड़े हो बेटे, अब यहाँ आ जाओ। चलो बेटा आप बोलो का, इधर बोलो, फिर से बोलो का। इसकी देखो जो जीभ है ऊपर है कि नीचे? तो ए लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अब लगा दे। बहुत सही, वेरी गुड, जाओ बैठ जाओ। यहाँ पर ए लगा दे क्योंकि इन्होंने बोला का, तो जीभ हमारे ऊपर नहीं छुई है ना, ए लग जाएगा। अच्छा अगला अक्षर क्या है? माँ। तो यम से क्या होता है? तो पहले लिख दो यम से माँ। अब माँ में कोई मात्रा लगी है क्या? इसका मतलब ए लग सकता है और ए हट सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने लिखा है बेटे कि जब ओठ जुड़ जाए, क्या हो? ये होठ होते बेटे, ये होठ जब बोलते समय जुड़ जाए ऐसे, तो ए का प्रयोग नहीं होगा। जैसे बोलो कम, सब लोग चेक करो वोट जुड़ा है कि नहीं? कम। तो जब ये आपका मुंह ही बंद हो गया तो ए का काम खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर हम इसके बाद ए नहीं लगाएंगे, मतलब कि जब ओठ जुड़ जाए तो ए का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद और सुनो, जब ओठ गोल हो जाए तब भी ए नहीं लगता। जैसे हमको लिखना है एकलव्य, लव। जब आप वाह बोल रहे हो तो आपके होठ गोल हो रहे कि नहीं हो रहे? जब आपके होठ बेटे गोल हो जाए तो ऐसी कंडीशन में भी हमें ए का प्रयोग नहीं करना है। तो चलो इसको लेते। तो अगला अक्षर क्या है? ला। अब ला में तो मात्रा लगी है ना, तो मात्रा लगी है तो ए का काम खत्म। जिसमें मात्रा ना लगी हो उसी में हमको देखना है बेटे कि ए लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर किसमें की मात्रा लगी है? ए की मात्रा। और ए की मात्रा की अंग्रेजी क्या होती है? ई। बेटा यहाँ पर लगा देंगे ई। क्या लगा देंगे? तो हो गया कमले। अब देखो अगला, देखो यहाँ पर क्या है? सा। और इसकी मीनिंग क्या होती है? तो वेरी गुड, यस। अब ये बताओ इसमें कोई मात्रा लगी है क्या? इसका मतलब ए लग सकता है और नहीं भी लग सकता। तो एक बार चेक कर ले। तो बोलो कमलेश।
आपकी जो जबान है हल्का सा ऊपर छू रही है, बोलो छू रही कि नहीं छू रही? बोलो कमलेश। इसका मतलब ए का प्रयोग नहीं होगा। बात आई समझ में कि नहीं बेटे? जैसे अब इसको देख ले, सपना हमको लिखना है तो पहले हम लिखेंगे यस से सा। अब सा में कोई मात्रा लगी है क्या? इसका मतलब ए लग सकता है, लेकिन अंदाजा न लगा दे गुस्सा में ए लगा दे, ऐसा नहीं करना बेटे। हमको एक बार चेक करना है तो बोलना है, आपको बोलो सा सा सा। बताओ जबान छुई है कि हटी है? इसका मतलब ए लगेगा। वेरी गुड, तो लगा दे। जी सर। चलो भाई ए लगा दिया, हमने लगा दिया सा, काम खत्म। अब इसका तो काम खत्म हो गया। अब अगला अक्षर है पा, क्या है? तो पहले पी लिख दो आप, तो पी से होता है बेटे। अब ये जो पा है इसमें कोई मात्रा लगी है क्या? नहीं। इसका मतलब ए लग सकता है और नहीं लग सकता, दोनों कंडीशन है। ए लगेगा और नहीं लगेगा, ये हम बोल के एक बार चेक कर लेंगे। आओ चेक करें। तो यहाँ से बोलना, बोलो सब सब सब। ये होठ क्या हो गए आपके? जुड़ रहे हैं, देखो सब जुड़ गए। इसका मतलब जब मुंह बंद हो गया तो काम बंद हो गया। अब ए का प्रयोग नहीं करेंगे, तो अब इसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। अगला अक्षर क्या है? यम से ना। ना में बड़ा आ की मात्रा है, तो हम पढ़ देते हैं डबल ए से बड़ा, बाकी हमको लिखना ए होता है। समझ गए बेटे? यहाँ पर लिख देंगे सपना। समझ गए बेटा? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम लोग आ और बड़ा आ इनकी मात्रा लगा लेंगे ना बेटे? जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बेटे आज हमने ये सीखा कब हम ए का प्रयोग करेंगे और कब ए का प्रयोग नहीं करेंगे। एक बार फिर से सुन लो बेटे। मसला ये होता है बेटा, जब आप उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय अगर आपकी जीवा, जीवा मतलब जबान, जीभ जौने को तुम लोग कहा तो ना घर में, कहीं जीभ, कहीं तो बड़ी जीभ लपल्ला चल, आप लोग कहा करते हो ना घर में, ऐसे लोग कहा करते ना बेटे। तो हम उसी जीभ की बात करते हैं, उसको बोलते हैं जिह्वा। क्या बोलते हैं? जिह्वा। तो अगर आपकी जो जिह्वा है बोलते समय ऊपर चिपक जाए तो ए का प्रयोग नहीं होगा। समझ गए? शब्द बोलते समय अगर होठ जुड़ जाए तो ए का प्रयोग नहीं होगा। जब शब्द बोलते समय आपके होठ जो है गोल हो जाए तो ए का प्रयोग नहीं होगा। समझ गए ना? अब देखो यहाँ पर होगा कब? जब आपकी जीवा ऊपर जाके कहाँ आ जाए? नीचे गिर जाए, तो फिर हम ऐसी कंडीशन में ए का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों समझ में आए कि नहीं? थैंक यू बेस्ट ऑफ लक बेटे।